हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है अलेक्जेंडर एलिकिन वर्सेस लियोन कुसमैन के ऊपर। ये गेम 1924 में खेला गया था न्यूज़पेपर क्लब में, और ये क्लब न्यूयॉर्क में यूएसए। और एक साइमल्टेनियस मैच थी। अलेक्जेंडर एलिकिन एक साथ 18 मैचेस खेल रहे थे, ठीक है। और इस गेम में अलेक्जेंडर एलिकिन के वाइट पीसेस है और उनके अपोनेंट को उनके ब्लैक पीसेस है, ठीक है। इस गेम की खासियत है कि अलेक्जेंडर एलिकिन ने गज़ब का क्वीन सेक्रीफाइस ऑफर किया था और एक नाइट सेक्रीफाइस और बिशप सेक्रीफाइस देके उनके अपोनेंट को रिज़ाइन करवाने लगाया है, ठीक है। गेम की शुरुआत करते हैं। गेम में अलेक्जेंडर एलिकिन के वाइट पीसेस है। गेम की शुरुआत होती है D4, D5, नाइट F3, नाइट F6, C4, क्वींस गैम्बिट, E6, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, नाइट C3, C5। ये पूरा C5 के बाद ये पूरा सेटअप सेमी टेरेस डिफेंस में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे C क्रॉस D5 मार दिया गया। C क्रॉस D5 के बाद यहाँ पे बेस्ट मूव है नाइट क्रॉस D5, बट ये गेम में नहीं खेला गया। मैं आपको बता देता हूँ नाइट क्रॉस D5 के बाद क्या होता। नाइट क्रॉस D5 के बाद यहाँ पे अलेक्जेंडर एलिकिन E4 खेलते थे, और E4 के बाद ऑफकोर्स नाइट क्रॉस C3, पॉन क्रॉस C3, C क्रॉस D4, C क्रॉस D4 और G6 करके ये गेम कंटिन्यू हो सकता था। गेम तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है, ठीक है। बट यहाँ पे गेम में नाइट D5 से कैप्चर नहीं किया गया। यहाँ पे गेम में खेला गया E क्रॉस D5। E क्रॉस D5 के बाद में यहाँ पे मूव आती है बिशप G5। बिशप G5 मूव का पर्पस क्या है कि ये मूव आपको थोड़ी स्लो लग रही होगी, पर इसका पर्पस क्या है कि वो पॉन विन कर सकता है यहाँ से जल्दी से। मैं आपको बताता हूँ, अगर वो नाइट C6 खेलता है तो यहाँ पे हम फर्स्ट खेलेंगे D क्रॉस C5। ऑफकोर्स बिशप क्रॉस C5 वो मारेगा ही, ठीक है। और बिशप क्रॉस F6 के बाद क्वीन क्रॉस F6 के बाद यहाँ पे नाइट क्रॉस D5 मूव आ रही है और हम एक पॉन विन कर सकते हैं। ब्लैक एक पॉन विन कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब बिशप G5 आया तब ब्लैक ने यहाँ पे खेला बिशप E6, पॉन को सपोर्ट दिया, ठीक है। बिशप E6 के बाद यहाँ पे खेला गया बिशप क्रॉस F6 और क्वीन क्रॉस F6। आप सोच रहे होंगे कि बिशप के बदले नाइट क्यों दिया, बट यहाँ पे जब भी याद रखना, जब हम D4 खेलते हैं तो D4 का मतलब D4 ओपनिंग खेलते हैं तो हमारा मेन आइडिया क्या रहता है कि हम E4 करके सेंटर भी गेन कर सकें। जब आपने D4 किया तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो, अपना गेम की पीसेस बिल्ड करते हो और E4 करने का ट्राई करते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बिशप क्रॉस F6 मार दिया गया, क्योंकि जो F6 का जो नाइट था वो E4 के स्क्वायर को गार्ड कर रहा था, इसलिए हम E4 खेल नहीं सकते थे। इसलिए वहाँ पे बिशप क्रॉस F6 मार दिया गया। अभी वो स्क्वायर ओपन हो चुका है, इसलिए हम E4 खेल सकते हैं। E4 के बाद यहाँ पे D क्रॉस E4 खेला गया और यहाँ पे फर्स्ट बिशप B5 चेक दिया गया। यहाँ पे बिशप D7 से ब्लॉक किया, नाइट क्रॉस E4, क्वीन के ऊपर अटैक है, क्वीन गई B6 के ऊपर। ऑफकोर्स B5 के बिशप के ऊपर अपना ब्लैक का अटैक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया गया नाइट क्रॉस D7 और यहाँ पे खेला गया कैसल के बाद यहाँ पे ब्लैक ने मिस्टेक किया और यहाँ पे उन्होंने खेला C क्रॉस D4। बट मैं आपको बता देता हूँ C क्रॉस D4 यहाँ पे मिस्टेक क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब भी याद रखना, ब्लैक का किंग अभी है सेंटर में, ठीक है, तो उनको पॉन ग्रीडी होके कैप्चर नहीं करना चाहिए। उनको फर्स्ट अपना किंग सेव करना चाहिए कैसल करके, ठीक है। इस तरह से हमें सेव कर लेना चाहिए अपना किंग, बट उन्होंने ग्रीडी होके पॉन कैप्चर कर लिया, ठीक है। आप B2 का भी पॉन कैप्चर कर सकते हैं, पर B2 का पॉन कैप्चर करने के बाद क्या हो रहा है, हम रुक B1 पे लाएंगे, क्वीन के ऊपर अटैक करेंगे, ऑफकोर्स क्वीन क्रॉस A1, और यहाँ पे रुक क्रॉस B7 के बाद क्या हो रहा है कि अभी ब्लैक कैसल नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी वो कैसल करेगा उसको अपनी जो D7 की नाइट है उसको पहले हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको 2 मूव्स लग जाएंगे, तब तक हम अपने पीसेस डेवलप कर सकते हैं, अपना रुक सेंटर में ला सकते हैं और अटैक और बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी अपना किंग सेंटर में, कभी भी पॉन ग्रैबिंग के लिए मत जाओ, ठीक है। बट गेम में उन्होंने वही मिस्टेक की, बल्कि उधर आपको बिशप डेवलप करना है बिशप E7 के ऊपर और जल्दी से कैसल कर लेना चाहिए,
बट उन्होंने फर्स्ट पॉन ग्रैब किया सी क्रॉस D4 करके। सी क्रॉस D4 के बाद यहाँ पे मूव आती है नाइट क्रॉस D4। अभी याद रखना, अभी नाइट क्रॉस D4 के बाद क्या होता है, गेम में खेला गया रुक D8। ठीक है, आप सोच रहे होंगे अभी क्यों नहीं बिशप डेवलप किया, बट अभी जब वो ब्लैक बिशप डेवलप करेगा तो हमारा नाइट F5 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नाइट F5 के बाद क्या हो रहा है कि एक तो बिशप के ऊपर अटैक है और G7 पॉन के ऊपर भी अटैक है। ठीक है, वो कैसल करके किंग को भी सेव नहीं कर सकता क्योंकि जो बिशप है E7 के ऊपर वो हैंगिंग है। ठीक है, और अगली मूव में हम ऑफकोर्स नाइट क्रॉस E7 खेल लेंगे, कैसल राइट्स निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने बिशप E7 अभी नहीं किया ब्लैक ने, और उन्होंने खेला रुक D8। ठीक है, रुक D8 के बाद यहाँ पे गेम में खेला गया नाइट F5। ठीक है, नाइट F5 का पर्पज़ क्या है कि वो अपना नाइट F5 के पर्पज़ क्या है कि वो बिशप E7 के ऊपर आने नहीं देना चाहते। और अभी अगली मूव में हम रुक E1 भी खेलेंगे और इस तरह से डिस्कवर अटैक भी प्लान करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे खेला गया नाइट E5। नाइट E5 रुक के ऊपर अटैक है, क्वीन के ऊपर अटैक है, क्वीन गई E2 के ऊपर। E2 के ऊपर क्यों गई, क्योंकि जो किंग है ब्लैक का वही उसी लाइन में, इसलिए क्वीन वहाँ पे गई। ठीक है, और यहाँ पे खेला गया G6 के बाद एक तो वाइट के फेवर में गेम थी, बट G6 के बाद ब्लैक के फेवर में से पूरी गेम चली गई, क्योंकि G6 के बाद एक ऐसी मूव आती है कि पूरा ब्लैक की पोजीशन ही डिस्टर्ब, मतलब ब्लैक का किंग ही चेकमेट की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, आप वीडियो पॉज कीजिए और वो मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे मूव आती है क्वीन B5 चेक। क्वीन सेक्रीफाइस ऑफर किया, ऑफकोर्स ब्लैक अगर वो क्वीन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करता है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और अगली मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। चेकमेट इन 1 मूव। होप आपने वो चेकमेट फाइट किया होगा। नाइट F6 चेकमेट हो जा रही है ब्लैक किंग की, इसलिए गेम में ये क्वीन सेक्रीफाइस ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने खेला नाइट D7 से उन्हें ब्लॉक किया। ऑफकोर्स वो रुक से ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो रुक से ब्लॉक करेंगे तो क्वीन क्रॉस E5 मूव आ रही है। ठीक है, और रुक भी चला जा रहा है H8 का, इसलिए उन्होंने नाइट को भी सेव किया और चेक को भी सेव किया। ठीक है, नाइट D7 के बाद यहाँ पे रुक E1 खेला गया। अभी भी आप क्वीन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी क्वीन एक्सेप्ट करते तो अभी भी डबल चेक देके चेकमेट हो जा रही है। ठीक है, इसलिए रुक E1 के बाद यहाँ पे ब्लैक ने खेला बिशप B4। बिशप B4 का पर्पस क्या है कि एक तो ब्लैक की किंग को मूव होने जगह मिल रही है F8 के ऊपर। ठीक है, बिशप भी डेवलप हो रहा है और किंग को पेस भी मिल रहा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने खेला। ठीक है, पर कुछ बाकी नहीं है गेम में। यहाँ से मूव मतलब यहाँ से ब्लैक की गेम चली ही चुकी है। नाइट से फर्स्ट F6 चेक दिया, डबल चेक है तो किसी को भी कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है, और अभी खेला किंग F8 के बाद नाइट क्रॉस D7 चेक, रुक क्रॉस D7। अभी यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और अलेक्जेंडर एलिखिन की अगली मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे अलेक्जेंडर एलिखिन की मूव आती है क्वीन E5 व्हाट अ मूव। यहाँ पे अलेक्जेंडर एलिखिन को रुक मिल रहा था, पर उन्होंने रुक कैप्चर नहीं किया, उन्होंने उससे भी बेस्ट मूव फाइंड करने की कोशिश की। क्वीन E5 के बाद क्या हो रहा है, एक तो 2 जगह चेकमेट लगी हुई है, E8 पे चेकमेट है लगी हुई है और क्वीन क्रॉस H8 चेकमेट लगी हुई है। ठीक है, अगर आप E8 की चेकमेट सेव करने की कोशिश करते हो, मीन्स रुक बीच में डाल के, तो यहाँ पे क्वीन कैप्चर H8 चेकमेट हो जा रही है। ठीक है, अगर आप उस H8 की चेकमेट को स्टॉप करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्वीन E8 चेकमेट हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से अलेक्जेंडर एलिखिन ने अपने अपोनेंट को हराया। ठीक है, आपको ये गेम अच्छी लगेगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कीजिए। आपको चेस रिलेटेड उधर भी हम कंटेंट डालते तो आप उधर भी फॉलो कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।